हेलो एंड वेलकम ऑनलाइन फैमिली। मैं जतिन धर्मानी आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले आप लोगों के सामने पिछली वीडियो जो थी वो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। आज हम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, पूरा कंटिन्यू करके उसको पूरी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद किए बगैर। लेट्स स्टार्ट द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से इंडिविजुअल स्टडी से रिलेटेड था, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से एग्रीगेटिव स्टडी से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जितनी भी स्टडी की, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल यूटिलिटी, इट माइट बी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो भी मैंने आपको कंसेप्ट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बताए हैं वो आप पिछले लेक्चर में जो मैंने अपने इस चैनल पे वो वीडियो को मैंने अपलोड किया उसमें आप सुन सकते हैं। तो अब तक अगर किसी ने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं सुना है उसे ज़रूर सुने। सो लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक पूरी तरह से एंटायर इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन की ओवरऑल कंडीशन को क्या करता है, स्टडी करता है। चाहे वो किसी भी देश की नेशनल इनकम की बात हो, नेशनल आउटपुट की बात हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, जनरल प्राइस लेवल की बात हो, राइट, पॉवर्टी की बात हो। हम पूरी तरह से एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन के जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनके मैंने नाम अभी अभी आपके सामने लिए, इन सब चीज़ों की क्या होती है, एग्रीगेटिव स्टडी होती है। सेकंड पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में हम बात करते हैं एन एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक पर्टिकुलर जनरल प्राइस को सरल भाषा में समझें तो मार्केट में जो लगातार इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, तेज़ी मंदी जो ये चलती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। किस तरह से तेज़ी आती है, किस तरह से मंदी आती है, रिसेशन के पीछे कितनी सारी वजह हैं, ये सब जनरल प्राइस लेवल में भी स्टडी किया जाता है। आप इसे बिजनेस साइकिल भी कह सकते हैं। लगातार मार्केट में आने वाली तेज़ी मंदी को भी आप एक जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से, या उसको जनरल प्राइस लेवल आप ये कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। माइक्रो इकोनॉमिक पूरी तरह से पॉलिसी ओरिएंटेड एक साइंस है। ये हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तैयार करता है। किस तरह की पॉलिसीज़? अगर देश में इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, परचेसिंग पावर को कंट्रोल करना है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में घड़ी घड़ी बदलाव लाने हैं, तो ये सारी की सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट लाने के लिए कई अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। मान लीजिए अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा कर देते हैं, राइट, बाय दी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा कर देती है, तो ऑटोमेटिकली लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी। लोन्स की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो खर्च करने का तरीका है, हमारी परचेसिंग पावर वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा कम होगा, लोन्स की डिमांड कम होगी तो परचेसिंग पावर भी कम होगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो उसका असर डिमांड पे होगा, डिमांड गिरेगी, और अगर डिमांड गिरी तो ऑटोमेटिकली कई सारी कंपनियों को, या बोल सकते हैं कि कई सारे गुड्स एंड सर्विस के दाम कम करने पड़ेंगे ताकि मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ की जा सके। इस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा, सिंपल सा एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था आपके सामने, कि ये समझाने का एक तरीका था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा है, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सॉल्यूशंस भी निकाले गए हैं, तरीके निकाले गए हैं, पॉलिसीज़ निकाली गई हैं। चौथा पॉइंट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड का मतलब होता है होल इकोनॉमी, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना, एग्रीगेटिव लेवल पे स्टडी करना। पूरे देश की नेशनल इनकम क्या है, पूरे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड कैसी कैलकुलेट होती है, पूरे देश के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है। किसी पर्टिकुलर लेवल पे जब हम देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो पर्सनल इनकम कितनी होगी, राइट, पर कैपिटा इनकम कैसे होगा, पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे होगा, ये सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है लंपिंग मेथड पे। लेकिन एक बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक के ज़रिए ही जाना पड़ेगा, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। जब हम एक एक करके इंडिविजुअल स्टडी को कवरअप करते हैं ना, तब जाके धीरे धीरे हम पूरी तरह से एक होल इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं।
मैं आपको अपने तरीके से समझने के लिए या समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देश की जनसंख्या, देश की पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होती है। जब एक एक घर में जाकर जो ऑफिसर्स होते हैं वो घर की पूरी जनगणना करते हैं, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, इनकम का स्रोत यानी सोर्स कैसा है, घर में कोई पैरालाइज्ड है यानी बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंडीकैप्ड है क्या, घर में जितने भी मेल्स हैं फीमेल्स हैं उनकी लिटरेसी कैसी है, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या तरीके का बिज़नेस करते हैं, और भी कई सारी बातें सामने आ जाती हैं। जब एक एक घर के बारे में अपने को पूरी सारी बातें पता चल जाती हैं, पूरे इंडिया में इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे घर हैं, और हम एक एक घर की क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ हाउस। जब इंडिविजुअल कर करके हमें पूरी देश की जनसंख्या के बारे में पता चल जाता है, हमें सेक्स रेशियो के बारे में पता चल जाता है कि मेल रेशियो और फीमेल रेशियो कितना है, दोनों में कितना कंपैरिजन है, डिफरेंस है, लिटरेसी कितनी है हर राज्य की, राइट, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी देश में इम्प्रोवाइज़ हुई है, कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसके बेस पे हम आने वाले समय के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, कई सारी चीज़ें तैयार करते हैं देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव। तो एक पॉपुलेशन की जब जनगणना होती है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं कि हमारी देश की जनसंख्या इतनी हो चुकी है, मुबारक हो, आपको बधाइयाँ, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे एक मेन मोटिव होता है देश को किस तरह से हम आगे प्रोग्रेस के रास्ते पे, डेवलपमेंट के रास्ते पे, राइट, हम आगे ले जा सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली, क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बेसिक सा एक सिंपल एग्जांपल था जिससे पता चल जाता है कि इंडिविजुअल स्टडी एंड एग्रीगेटिव स्टडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिविजुअल स्टडी ही हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की तरफ ले जाती है, कई सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इस एक्चुअल पॉइंट का मतलब होता है कि जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, राइट, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देयर इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस मैक्रो वेरिएबल्स इन एन इकोनॉमी। हम डिमांड के बिहेवियर को, सप्लाई के बिहेवियर को, यानी एक इकोनॉमी बिहेवियर जो मार्केट में हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला एग्जांपल दिया बैंक का, उसमें मैंने अलग अलग वेरिएबल्स की बात की। रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा तो उसका असर डिमांड पे पड़ेगा, लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी, लोन्स की डिमांड कम होगी तो परचेसिंग पावर भी एक वेरिएबल है, उस पर असर पड़ेगा, परचेसिंग पावर पर असर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई में भी एक फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम कम प्राइस पे डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से कवर अप कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हर एक एक चीज़ दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट, राइट, करती है, अफेक्ट करती है। हर इकोनॉमिक वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम analysis in the whole economy. The next point is income theory. मैक्रो इकोनॉमिक पूरी तरह से नेशनल इनकम या उसमें आने वाले फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल्स जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी को क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। अगला पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कई सारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें हम सिर्फ पॉपुलेशन की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारी कई सारी आने वाले भविष्य की जो पॉलिसीज़ हैं उसको तैयार करने में मदद मिल जाती है। हमें लिटरेसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, हमें हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ या मॉडल्स तैयार करने पड़ते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए इट माइट बी इंश्योरेंस, बैंक, एजुकेशन एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर। हम सब के लिए कुछ न कुछ ग्रोथ मॉडल को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि आने वाले समय में हर एक लेवल पे ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि हर इकोनॉमिक वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं भी किसी भी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो उसका असर दूसरी चीज़ पे पड़ता ही है और इस तरह से देश चलता है, बढ़ता है। इंटरडिपेंडेंस, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है
ये चीज़ मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में भी था कि हर इकोनॉमिक वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। जैसे कि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, सबका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है। तो ये बातें मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं। ये सारे के सारे जो फीचर्स थे, दिस वर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो को घड़ी घड़ी सुने, रिपीट हो के सुने, ताकि आपको सारे फीचर्स समझ में आ जाएं। जो एग्जाम्पल प्रेजेंट किए हैं चुनिंदा हैं, लेकिन बड़े कारगर हैं, सही साबित होंगे और आपको जल्दी समझ में आ भी जाएगा। रिपीट सुनेंगे तो आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। अपने सभी 12 कॉमर्स के राइट भाइयों बहनों, सॉरी बहनों क्यों, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, राइट। इनके साथ शेयर करके उनका भी नॉलेज बढ़ाएं, और इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दे के, राइट, अपनी स्टडी को बहुत सीरियसली लेके कवर अप करने की कोशिश करें। तो बहनों या भाइयों, जो मैंने बोला इससे आप बिल्कुल ऑफेंड ना हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो बी इन टच विद दिस चैनल, डू योर स्टडीज़ परफेक्टली एंड आई विल इम्प्रोवाइज़ माई सेल्फ मोर एंड मोर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने प्रेजेंट किए जा सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पीसफुली, ओके। बहुत ही आपने इस लेक्चर को सुना पेशेंसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से।